Hello everyone, welcome to Maths Magic tuition classes. My name is Kalpesh Bhana. So today we select a topic for you for a basic mathematics, the types of triangle, the classification of triangle. यानी कि आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और उनके कितने तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि ट्राइंगल की, ठीक है। ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स जानने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। एक ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। तो ट्राइंगल जिसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, और एंगल यानी तीन एंगल। एंगल आपको पता है कैसा होता है, हमने बताया है टाइप्स ऑफ एंगल्स में, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल में एंगल क्या होता है, ओके। देन ट्राई एंगल, जिसको हिंदी में भी अपन बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं वाला। भुजा यानी कि उसके हैंड्स, उनकी साइड्स, ओके। तो थ्री एंगल्स यानी कि जैसे कि एक एंगल, ये दूसरा एंगल इस टाइप से, और तीसरा एंगल ऐसे कॉमन बन गया यहाँ पर। तो जो तीन एंगल से जो शेप बनेगा, एक तीन एंगल से जो शेप बनेगा, क्लोज फिगर जिसको हम बोलेंगे, क्लोज पॉलीगॉन, उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का डेफिनेशन ये हो गया, एन क्लोज पॉलीगॉन हैज थ्री साइड्स कॉल्ड ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीन साइड्स हो और वो क्लोज डायग्राम, उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल आपने बहुत तरीके के देखे, आपको पता भी है, ठीक है ना। तो हम अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। और ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अगर अपन बात करें, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें अपन बात करते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। अपन क्लासीफाई कर रहे हैं तो अपन ऐसा ही बताते हैं क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा पानी लग गया यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन सॉरी ऑफ ट्राइंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन कितने होते हैं? तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। टोटल 6 तरह की बात होती है। तो अगर अपन बात करें कि ट्राइंगल, तो उसके पहले हम ले लेते हैं कि दो इसका मेन बेस होता है, ठीक है ना। दो अपन ले लेते हैं, पहले अपन ले लेते हैं जैसे कि टाइप बेसिस ऑफ, जैसे कि बेसिस ऑफ एंगल्स, कुछ भी अपन पहले ले सकते हैं, बेसिस ऑफ एंगल्स, बेसिस ऑफ साइड्स, बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। टोटल 6 तरह के यहाँ पर ट्राइंगल होते हैं। बेसिस ऑफ एंगल्स की अपन बात करें तो पहला होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल का साइन बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आना है कि मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ओके। एक्यूट एंगल। द सेकेंड इज obtuse triangle and number third is right triangle, ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ साइड्स के ऊपर। बेसिस ऑफ साइड्स के ऊपर अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड थर्ड इज स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। ये तो वो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं। तो ट्राइंगल्स आर द 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंड राइट ट्राइंगल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की अगर हम बात करें, the basis of triangle, basis of sides on the triangles are 3 types of triangle. Number first is equilateral triangle, number second isosceles triangle, and third is scalene triangle, ठीक है। तो ये 6 तरह के टोटल ट्राइंगल होते हैं। वन बाय वन इनका फिगर आपको बताते हैं और इनकी डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 में अगर अपन बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिस ऑफ एंगल्स की, ठीक है ना। हम पार्ट 1 इसका बना रहे हैं यहाँ पर। पार्ट 1 की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में अगर अपन बात करें तो हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। बेसिस ऑफ एंगल्स में अगर मैं पहला लूं तो वो है एक्यूट ट्राइंगल। क्या है? एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल का मैं साइन बना देता हूं, एक्यूट ट्राइंगल। तो एक्यूट ट्राइंगल जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्यूट ट्राइंगल का मीनिंग तो आप समझ गए कि ट्राइंगल, मैंने आपको बता दिया, एन क्लोज फिगर हु हैज 3
साइड, ठीक है ना, 3 साइड वाला कोई क्लोज फिगर होगा उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। अब एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? एक्यूट वर्ड अगर आप ध्यान दो तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया और आपको रिमेंबर हो तो एक्यूट इज अ नेम ऑफ एंगल। क्या होता है? नेम ऑफ एंगल, यानी ऐसा एंगल, तो इसके नेम से ही पता चल रहा है एक्यूट ट्रायंगल। यानी एक्यूट एंगल, एंगल की वैल्यू क्या होती है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है एन एंगल whose measure is less than 90 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट ट्रायंगल कैसा होगा? जिसमें 3 एंगल होंगे और तीनों की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 90 डिग्री होगी। क्या होगी? लेस देन 90 डिग्री होगी। तो उसके ऊपर बात करते हैं अगर एक्यूट ट्रायंगल, तो इस तरीके से ट्रायंगल हम बना सकते हैं जिसकी जो ये एंगल है, ठीक है ना, ये ए बी सी, ये जो मान लो इधर एंगल बन रहे हैं ए बी सी, और इसको जो वर्टिसेस है ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, वर्टिसेस को हम कैपिटल में शो करते हैं, ठीक है ना, और एंगल को जैसे कि मैं ऐसे बताता हूँ स्मॉल एबीसीडी के अल्फाबेट्स में ए बी सी। तो ये जो ए बी सी इंटरनल जो वैल्यू है, ये जो वैल्यूज है, ठीक है ना, मेजर ऑफ, अपन बोल सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ, ये तो वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखना है तो अपन लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी। और अगर ऐसे बात करें, ये सब की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 90 डिग्री होगी, यानी 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी और ये सब 90 से छोटे होंगे। और अगर अपन एंगल के अंदर की बात करें तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि ए बी सी आर लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि ए बी सी जो मैंने अंदर जो लिखे हैं वो मैंने ये मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि एंगल्स की वैल्यू कैसे लिखते हैं। ओके, तो ट्राइंगल की अगर हम बात करें देन ए बी सी इज अ ट्राइंगल, so the measure of angle A, measure of angle B and measure of angle C, the sine of angle are less than 90 degree और the value of A, B, C are the less than 90 degree। यानी 3 एंगल होंगे, तीनों की वैल्यू जो होगी वो एक्यूट एंगल के हिसाब से 90 डिग्री से छोटी होगी, कम होगी, उससे लेस देन होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो हम सीधा सा बता देते हैं, एंड ट्राइंगल whose sorry and a triangle has 3 angles less than 90 degree and triangle has measure is has 3 angles और measure जो होगा उसका वो less than 90 डिग्री होगा। A triangle has angles 3 angles whose values are, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा यहाँ पर, a triangle has 3 sides 3 angles and all the angles have measure less than 90 degree is called एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके 3 एंगल होते हैं और तीनों की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 90 डिग्री होती है, तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो हमारा ये एक्यूट एंगल की बात यहाँ पर क्या होती है? पूरी होती है। उसके बाद हम लेते हैं सेकेंड नंबर, हमने लिखा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या लिखा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की यहाँ पर बात करते हैं। तो हमारा सेकेंड नंबर जो ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, उसके हम बात करते हैं। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड नंबर को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? आपने ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन में समझा है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने आपको बताया कि ऑब्ट्यूज एंगल एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू मोर देन 90 डिग्री और ये 90 डिग्री से उसकी वैल्यू ज्यादा हो। वैसे तो सेकंड नंबर पर हम राइट को लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए एक्यूट और ऑब्ट्यूज में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने एक्यूट के बाद आपको ऑब्ट्यूज लिया है, थर्ड पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल रखा है। ओके, लेकिन वैसे अगर अपन देखें तो सेकंड पोजीशन पे राइट एंगल आता है, लेकिन हम जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो हम उसको जो अगर पोजीशन चेंज करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर पहले हमको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की अपन बात करें तो एन एंगल whose measure is, पहले मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात बता रहा हूँ, एन एंगल whose measure is more than 90 डिग्री बट less than 180 डिग्री। यानी एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से तो ज्यादा हो बट 180 से कम हो। तो ट्रायंगल कैसा होगा? उसमें तीनों में से कोई भी एक एंगल क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो देखो इस टाइप से बनेगा, यानी जो हमारा एंगल जो हम लेंगे वो मोर देन 90 डिग्री होगा। देखो ये जो एंगल बन रहा है ये मोर देन 90 डिग्री है और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, मीट कर देते हैं। अब ये ट्रायंगल अपन ने मान लो बना दिया ए बी सी, ये ए बी सी इसके वर्टिसेस है वेयर द वैल्यू ऑफ एंगल बी इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है ना, मोर देन 90 डिग्री, यानी एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो मोर देन 90 डिग्री। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या अगर पूरी डेफिनेशन बताएं तो इसकी जो वैल्यू होगी, सॉरी, वैल्यू ऑफ एंगल बी इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना। जो एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से तो ज्यादा होगी, ठीक है ना, लेकिन 180 से कम होगी। तो ऐसा ट्रायंगल
जिसमें कोई भी एक एंगल, ठीक है ना, कोई भी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से तो ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उस ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ट्राइंगल हैज वन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल हो, ठीक है। अब अपन आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन क्लियर करता हूँ, ठीक है, कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमने लिया तो हमने एक एंगल बनाया एंगल बी, उसकी वैल्यू हमने बता दी कि 90 डिग्री से ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू डेफिनेशन होती है ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, तो हमने बता दिया कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ तक आप क्लियर, डेफिनेशन भी मैंने बिल्कुल सिंपल लिखी है, वैसे डेफिनेशन लंबी होती है, छोटी हम बात करते हैं। ट्राइंगल हैज वन ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन ऑब्ट्यूज एंगल हो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या फिर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पर आप सोचने वाली बात है कि हम एक ही ऑब्ट्यूज एंगल क्यों लेते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल क्यों नहीं ले सकते, यानी ऐसा क्यों नहीं बोलते। ये अपने पिछला वीडियो पिछला आपने पार्ट देखा कि हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करी, तो उसमें तीन एंगल थे, तीनों के तीनों एक्यूट थे, यानी तीनों की जो वैल्यू थी वो एक्यूट एंगल थी, यानी 90 से कम थी। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें तो दो एक्यूट एंगल बन रहे हैं। देखो ये जो दोनों एंगल बनेंगे ये दोनों एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट। जबकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल क्यों नहीं बनेंगे, उसके बहुत सारे रीजन थे। अगर पहले रीजन की बात करें, मान लो अगर आपने दो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिए, रफली बात करते हैं अपन, यहाँ पर आपने ऑब्ट्यूज एंगल लिया और यहाँ पर भी आपने ऑब्ट्यूज एंगल लिया, तो ट्राइंगल का भी बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। पहली बात तो आप स्पष्ट क्लियर समझ जाओ कि ट्राइंगल का भी बनेगा नहीं, क्योंकि ये ट्राइंगल का बेस है। आपने ये 90 से ज्यादा लिया तो ये जो साइड है वो इस तरफ जाएगी और ये जो साइड है, ये जो एंगल है वो इस तरफ जाएगा, तो ये दोनों कभी मीट करेंगे नहीं। तो एक इस तरीके से बनते जाएंगे, इस तरीके से, तो ये कभी भी मीट करेंगे ही नहीं। इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं, यानी दो भी नहीं हो सकते, तीन भी नहीं हो सकते, ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर आपको मैं बताऊं तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो 180 डिग्री होती है। यानी ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, या ये तीनों कोई भी ट्राइंगल हो, उसकी जो डेफिनेशन, उनकी जिसकी जो सम एंगल सम प्रॉपर्टी होगी, यानी जो तीन एंगल है उन तीनों का जो सम करेंगे वो फिक्स है, 180 डिग्री आएगा, ना उससे कम आएगा ना उससे ज्यादा आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर वो होता है तो ट्राइंगल ही नहीं कहलाएगा वो, ओके। तो अगर अपन एक राइट एंगल की बात, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, मान लो 90 डिग्री से ज्यादा है, जस्ट सपोज कर लिया हमने 100 डिग्री है, कितना है 100 डिग्री, तो बाकी जो दो एंगल होंगे उनका सम कितना हुआ, तो 180 माइनस हमने 100 किया तो कितना डिग्री आया, 80 डिग्री। कितना आया? 80। अब 80 आया तो वो दो एंगल का सम है, ठीक है ना। अब अगर अपन राइट एंगल की ही बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी वैल्यू 90 या 90 डिग्री हो तो राइट एंगल और 90 से ज्यादा हो तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यही चीज यहाँ पर राइट एंगल में भी क्लियर होगी, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है ना। कितना होगा? एक ही, क्योंकि मैंने बताया कि जो दोनों में तीन में से हमने एक को ले लिया, मान लो 100 डिग्री, कितना ले लिया 100 डिग्री। अब बाकी दो का सम कितना हुआ, तो 180 माइनस 100 कितना हुआ, 80 डिग्री। अगर दो का सम ही 80 है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम एक एंगल का वैल्यू 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम 80 से ऐसे कैसे ज्यादा ले लेंगे कि हमको 90 डिग्री से ज्यादा मिल जाए। इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होता है, बाकी दो या तीन एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। सेम जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है ना। तो मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। थर्ड नंबर है हमारा राइट एंगल राइट ट्राइंगल, ठीक है ना। राइट ट्राइंगल में जो हम यहाँ पर एंगल बी बनाएंगे, इधर कौन सा एंगल बनाएंगे, जैसे कि बी, वो हमारा जो एंगल बी पे जो होगा वो राइट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। ये हो गया ABC, और जो एंगल बी की वैल्यू होगी, यहाँ पर हम इसकी जब रिक्वायरमेंट नहीं है, हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो फिक्स कितनी होगी, 90 डिग्री। कितनी होगी? 90 डिग्री, ओके। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो, ऐसा ट्राइंगल जिसके एक एंगल की वैल्यू जो क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। हम बता देते हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ट्राइंगल हैज, इसको भी हटा देते हैं अपन, ये आपको रफली फिगर मैंने बताया था, आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग। अ ट्राइंगल हैज वन राइट एंगल, ठीक है ना, वन राइट एंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल हो। अब राइट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता ही है। राइट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट एक्यूरेट 90 डिग्री। एन एंगल इज
whose measure is accurate 90 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, 90 से थोड़ा सा भी कम नहीं हो, 90 से ज्यादा भी बिल्कुल भी नहीं हो। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? एन एंगल whose one angle is right angle, an angle whose one angle is 90 degree angle, so the triangle is called right angle triangle। तो ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। और सेम जो मैंने आपको ऑब्ट्यूज में बताया था कि यहाँ पर आपको बताया कि 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, क्या है 90 डिग्री एंगल, लेकिन अगर 90 से ज्यादा हो, ठीक है ना, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकते, ठीक है। दो राइट एंगल क्यों नहीं हो सकते ट्राइंगल में? आपको बता दिया कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी जो ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब अगर तीनों का सम भी 180 डिग्री है तो एक तो 90 ले गया, बाकी जो दो बचे इन दोनों का सम कितना होगा 90। और अगर हम बाई चांस ये कहते हुए कि दो एंगल होंगे, दोनों 90 के होंगे, तो पहली बात तो फिगर ही नहीं बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल कैसा बन जाएगा आपका इस टाइप से, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, दोनों सीधे सीधे चलते रहेंगे तो जो स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन ट्राइंगल कभी भी नहीं बनेगा इस शेप से, ठीक है ना। तो मैं आप फिगर से समझ लो या आप ऐसा समझ लो कि अगर दो राइट एंगल होंगे तो तीसरे की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो। 0 कैसे होगी कि आपने एक 90 ले लिया, दूसरा भी 90 ले लिया, तो तीसरा तो 0 डिग्री हुआ ना, क्योंकि तीनों का जो सम है वो कितना है 180 डिग्री। सो हियर यू हैव डन दैट। अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, और इफ राइट ट्राइंगल है, इन दोनों के अंदर सिर्फ एक एंगल ही ऑब्ट्यूज या राइट होगा, दो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे पार्ट 1 में हमने आपको ये समझाया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अगर अपन साइड्स ऑफ एंगल के बेस पे करें, so there are three types of triangles are there. Number first is acute triangle, and a triangle whose all the angles are less than 90 degree acute angles, so the triangle is called acute triangle. Number second मैंने आपको बताया obtuse triangle, an angle who has one angle is right obtuse angle, ठीक है ना, जिसका वन एंगल क्या हो obtuse हो, यानी 90 से बड़ा हो, उसको हम बोलेंगे obtuse triangle। और नंबर थर्ड मैंने बच्चों आपको बताया कि राइट ट्राइंगल, क्या बताया? राइट ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज या अ ट्राइंगल हैज वन एंगल इज राइट एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। और जैसा ऑब्ट्यूज में हुआ था कि बाकी जो दो एंगल थे एक्यूट थे, सेम इसमें भी एबीसी जो ट्राइंगल बन रहा है, तो जो बाकी जो एंगल ए और एंगल सी बन रहे हैं ये क्या होंगे? एक्यूट एंगल ही होंगे। एक्यूट एंगल क्यों होंगे? क्योंकि एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी जो दो की वैल्यू होगी, उन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो दोनों की वैल्यू 90 से कम ही होगी, लाइक 80-10, लाइक 45-45, अगर दोनों इक्वल है तो लाइक 40-50, या ये 30 है तो ये 60 होगा। आपको पता भी है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में दो एंगल की वैल्यू गिवन हो तो हम तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम तीसरे एंगल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो होता है वो ट्राइंगल का कंप्लीट होता है। आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, कोई और डाउट है तो जरूर बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। बेसिस ऑफ साइड्स पे ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं, उनके डायग्राम्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग।